जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन लोन के बारे में एक बेसिक से क्वेश्चन को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपका पहले से कोई पेंशन लोन चल रहा है उस केस में क्या आप दूसरा पेंशन लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग पेंशन लोन के बहुत सारे फीचर्स डिस्कस करने के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आंसर करने वाले हैं कि सेकंड लोन अगर दिया जाता है तो किन किन शर्तों के आधार पर दिया जाता है और वो क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप इस टॉप अप लोन को लेना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सिंपली आपको एक लाइन में इसका आंसर चाहिए कि क्या आप पेंशन लोन जो है सेकंड लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इसका सिंपल आंसर ये रहेगा कि जी हां, आप बिल्कुल एक सेकंड लोन ले सकते हैं। आप चाहे एक नॉर्मल पेंशनर हो या फिर एक फैमिली पेंशनर हो। फैमिली पेंशनर वो होता है अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, तो उस केस में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पेंशन दी जाती है। यहां पर ये वो वाले फैमिली मेंबर होते हैं जो किसी न किसी रूप से पेंशनर पर डिपेंडेंट थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ये सेकंड लोन कब ले सकते हैं। क्या यहां पर कोई कूलिंग पीरियड होता है, जैसे कि फर्स्ट लोन लिया उसके कुछ समय तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड लोन ले सकते हैं? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप पहले लोन की डिसबर्समेंट ले चुके हैं और उसके बाद जब चाहे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेकंड लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर बैंक एक चीज का ध्यान हमेशा रखेगा, जब भी आपको दूसरा लोन देगा उस समय पुराना लोन जितने भी दिन चला होगा, जितने भी महीने चला होगा, उतने महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड आपका देखेगा और आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, यानी कि आपका खाता एकदम सही चला हुआ होना चाहिए, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उस लोन में समय पर आती रही हो। लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम पे भी कैप है। मैक्सिमम आप सिर्फ 2 ही लोन चला सकते हैं। किसी भी स्थिति में 2 से ज्यादा पेंशन लोन आपको एक साथ एसबीआई नहीं देने वाला। लेकिन दूसरा लोन देते समय बैंक एक बात का ध्यान हमेशा रखेगा कि आपका जो ईएमआई एनएमआई रेशो है, यानी कि आपकी जो मंथली पेंशन का 50% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं काटा जा सकता। और अगर आप एक फैमिली पेंशनर हैं तो उस केस में मैक्सिमम 33% ही काटा जा सकता है आपकी इंस्टॉलमेंट के रूप में। मैक्सिमम लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन सबको मिलाकर आपकी टोटल लोन की वैल्यू आपकी एलिजिबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी यहां पर किस तरीके से काउंट की जाती है? अगर आप एक नॉर्मल पेंशनर हैं तो उस केस में आप मिनिमम 25,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी रहती है 18 गुना आपकी पेंशन की। तो अगर आपकी पेंशन जो है 50,000 रुपए आ रही है तो इसको सिंपली 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 9 लाख रुपए। तो आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 9 लाख रुपए यहां पर रहती है। अब इस 9 लाख में आप चाहें तो एक लोन ले सकते हैं और एक लोन अगर आपने नहीं लिया है तो आप दूसरा लोन भी यहां पर ले सकते हैं। लेकिन बैंक यहां पर इस बात का ध्यान रखेगा कि मैक्सिमम 9 लाख से ऊपर आपकी जो है लोन की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। अब मैक्सिमम लोन वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपकी 20 लाख रुपए हो सकती है। जैसा कि हमने अभी बात की कि ईएमआई एनएमआई रेशो का ध्यान रखा जाता है, वो 50% से ज्यादा नहीं होने वाला। आपकी जो भी मंथली पेंशन आ रही है उसका आधे से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं काटा जा सकता। तो यहां पर इस केस में जहां हमने 50,000 वाला एग्जाम्पल लिया था, मैक्सिमम 25,000 रुपए ही काटा जा सकता है इंस्टॉलमेंट के रूप में और इसी के अकॉर्डिंग आपको लोन भी दिया जाता है। दूसरा केस अगर हम देखें फैमिली पेंशनर के केस में भी मिनिमम 25,000 का लोन दिया जा सकता है और मैक्सिमम ये 18 महीनों की पेंशन के बराबर हो सकता है। यहां पर आप मैक्सिमम लोन 5 लाख रुपए का ले सकते हैं फैमिली पेंशनर के केस में, जहां हमने पीछे नॉर्मल पेंशनर के केस में देखा था कि 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है। यहां पर ये मैक्सिमम सीलिंग जो है सिर्फ 5 लाख है फैमिली पेंशनर के केस में। यहां पर ये 5 लाख एलिजिबिलिटी जो है ये उस केस में बनती है अगर एक पेंशनर की एज, फैमिली पेंशनर की एज 72 साल से कम है। अगर फैमिली पेंशनर की एज 72 साल से ज्यादा है और 74 साल के बीच में है तो उस केस में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। अगर 74 साल से ज्यादा एज है फैमिली पेंशनर की और 76 साल से कम एज है तो उस केस में 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। यहां पर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपकी टोटल पेंशन का 33% से ज्यादा नहीं काटा जा सकता इंस्टॉलमेंट के रूप में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप चाहे फैमिली पेंशनर हैं या नॉर्मल पेंशनर हैं, दोनों केसेस में मैक्सिमम 76 साल की एज तक ही आपको लोन दिया जा सकता है। एक पेंशन लोन की हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जहां पर आपकी ईएमआई एनएमआई रेशो मेंटेन नहीं होती है तो उस केस में आप जब दूसरा लोन लेते हैं तो उसके पैसे से पुराना लोन जो है बंद कर सकते हैं। सपोज किसी व्यक्ति की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 10 लाख रुपए ही बन रही है, पहले उसने एक लोन ले रखा था जो कि उसका लगभग 8 लाख का था। अब इस लोन को चलाते चलाते उसने मान के चलिए कि 3 लाख रुपए भर दिया
दिया है यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो जब अगली बार लोन लेने वाला होगा व्यक्ति, तो वहां पर वो ये 10 लाख का एक लोन ले सकता है और इससे ये 5 लाख रुपए भर सकता है और इसको फ्रेश 5 लाख रुपए मिल जाएगा। और फायदा यहाँ पर क्या होगा कि इसका सिंगल लोन हो जाएगा और एक सिंगल इंस्टॉलमेंट इसकी यहाँ पर बन जाएगी, प्लस इसका EMI NMI रेशो भी मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 8 लाख के अकॉर्डिंग जो है इंस्टॉलमेंट बनी हुई थी, तो लेकिन एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग 5 लाख थी। तो यहाँ पर 8 लाख के बाद अगर ये दूसरा लोन लेगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही लोन ले पाएगा एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस केस में पुराना लोन बंद करवाने के बाद आप एक नया लोन ले सकते हैं जो कि बढ़ी हुई लिमिट के साथ हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि मैक्सिमम 2 ही पेंशन लोन एक समय में किसी व्यक्ति के चल सकते हैं, 2 से ज्यादा पेंशन लोन आप एक साथ नहीं चला सकते हैं। तो ये था पेंशन लोन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आप एक सेकंड पेंशन लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट अगर करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन और बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।